ओम नमः शिवाय। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन मास के पुराणों में बहुत ही महिमा बताई है। सावन मास भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन मास के आते ही चारों ओर का वातावरण शिव भक्तिमय हो जाता है। कहते हैं जितनी वर्षा होती है उतनी ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजन का यह महीना बेहद खास होता है। सावन के महीने में पड़ने वाले जहां सोमवारों का विशेष महत्व होता है, वहीं इस माह में पड़ने वाले मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने में आने वाले सोमवारों को वन सोमवार के नाम से जाना जाता है। शायद ही आप लोग यह जानते होंगे कि श्रावण के महीने का नाम श्रावण ही क्यों पड़ा, और ये श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय क्यों है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि श्रावण के महीने का नाम श्रावण कैसे पड़ा और यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय क्यों है। इस माह पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र विद्यमान रहता है। यही कारण है कि इस माह का नाम श्रावण पड़ा। इस माह का प्रत्येक दिन शिव पूजा के लिए विशिष्ट है। इस बार सावन में 5 सोमवार हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में ही शिव जी ने पार्वती के तप से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह हुआ। तब से ये पूरा माह शिव जी और माता पार्वती दोनों का प्रिय माह बन गया। इस पूरे महीने में भक्तों को स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाने और सावन के महीने में शिव पार्वती की पूजा अर्चना करने का नियम बनाना चाहिए। भगवान शिव को फूल, दूध, गंगाजल, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा और सफेद मिठाई अवश्य चढ़ानी चाहिए। साथ ही एक दिया जलाना चाहिए और सावन कथा का पाठ करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शिव जी को सावन का महीना अति प्रिय क्यों है। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक है कि राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया, जिससे खुश होकर शिव जी ने माता पार्वती से सावन के महीने में विवाह किया। इसलिए शिव जी को सावन का महीना अति प्रिय है। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमारों ने भी शिव जी से यही प्रश्न पूछा था कि हे शिव शंकर, आपको सावन का महीना ही इतना प्रिय क्यों है। तो शिव शंकर ने उन्हें भी यही वजह बताई थी। देव और दैत्यों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया था तो सबसे पहले विष निकला था, और उस विष को शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा, और देवताओं ने ताप को शांत करने के लिए उन पर शीतल जल डाला। बस तभी से शिव जी को जल अति प्रिय लगने लगा। शिवलिंग के ऊपर जल से भरा एक मटका भी रखा होता है, जिससे बूंद बूंद जल शिव जी के ऊपर टपकता रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि प्राकृतिक शिवलिंग जो प्रकट होते हैं वहीं पर प्रकट होते हैं जहां पर जल की धारा पाई जाती है। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा विराजमान है, जो जल से संबंधित हैं। कैलाश पर्वत के चारों तरफ बर्फ जमी रहती है, और उसके पास ही मानसरोवर की एक सुंदर झील भी है। ऐसा भी माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे, जहां उनका स्वागत जल अभिषेक के साथ किया गया। और कहा जाता है कि हर वर्ष सावन के महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। तो बस इसीलिए बताए गए सभी कारणों की वजह से कि एक तो बारिश का मौसम और दूसरा सावन का महीना, जबकि चारों तरफ हरियाली होती है, इन्हीं सब कारणों की वजह से शिव जी को यह सावन का महीना बहुत ही प्रिय है।